जरूर देखनी, वो इंपॉर्टेंस रहेगी आपके लिए। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करते हैं इस ग्रिड के बारे में। वास्तु के अंदर मुख्य 4 दिशा है। नॉर्थ ईस्ट यानी ईस्ट जोन के अंदर टॉयलेट है, पूर्व दिशा में शौचालय है, चाहे वो फैक्ट्री के है, फैक्ट्री से भी कम खर्च हमारा कोर्स का है, जिससे आपको ऐसी वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। तो अगर आर्थिक क्षेत्र में भी बाधा है, घर में पैसा नहीं आ, परिवार के बीच में हो सकती है, आप यहाँ जॉब कर रहे हो या आपके कस्टमर के साथ, यानी कोई ना कोई कारण सर आपकी लाइफ के अंदर कहते हैं टेंशन, डिप्रेशन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत आज के इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वास्तु के अंदर अगर पूर्व दिशा के अंदर अगर शौचालय है तो वास्तु के अंदर उस वास्तु में रहने वाले हर किसी सदस्य के जीवन पे क्या प्रभाव है, या फिर उनका बिजनेस है, जॉब है, या उनकी फैक्ट्री है या शॉप है, वहाँ पे वो शौचालय की, चाहे वो शौचालय घर पे है पर उनकी जो इफेक्ट है, वास्तु दोष की जो असर वो उनकी फैक्ट्री में भी है, उनके बिजनेस में भी है, या जहाँ पे वो जॉब करते हैं वहाँ पे भी उसकी असर दिखाई देती है। तो वास्तु के अंदर ऐसा कहा गया है, अगर आपके घर के अंदर भी कोई वास्तु दोष है तो उसकी असर आपके रोजगार पे यानी आपकी दुकान पे, फैक्ट्री पे गिरेगी, या फिर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपकी सैलरी संबंधित वहाँ पे प्रॉब्लम्स दिखेगी। जैसे कि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर शौचालय को वास्तु दोष के अंदर क्यों वास्तु दोष कहा जाता है, क्योंकि वास्तु के अंदर सबसे पहले आपको अगर वास्तु देखना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें इस तरह से देखनी पड़ेगी, और इसकी नॉलेज के लिए आपको वास्तु के कोई भी प्रकार की नॉलेज होनी जरूरी है। अगर आप नया मकान परचेस कर रहे हैं, कोई बिजनेस, कोई आप नया रिनोवेशन करवा रहे हैं मकान में, या कोई फैक्ट्री परचेस कर रहे हैं, अगर आपको भी वास्तु की नॉलेज प्राप्त करनी है और वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके आप हमारी एप्लीकेशन शिव वास्तु एनालिसिस पे जाके वास्तु का पूरा कंटेंट बेसिक से लेके एडवांस वास्तु तक का रेमेडी के साथ का सब पूरा जो कहते हैं ना, हमने एक कोर्स बनाया रखा है, उस कोर्स को आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। उसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरिटिकल नॉलेज और वहाँ पे वास्तु के हर तरह का जो कहते हैं ना पूरी इंपॉर्टेंस है कि वास्तु क्यों जरूरी है, वास्तु करने से क्या प्रभाव पड़ता है, वास्तु अगर आपके घर के अंदर वास्तु दोष है तो उससे आपके जीवन में कितना प्रभाव है, ये सब की पूरी नॉलेज आपको उस एप्लीकेशन में मिलेगी। ये आप स्टूडेंट्स हो या आप कोई साइड बिजनेस करना चाहते हो, आर्किटेक्ट, इंजीनियर हो, तो भी आपको इस वास्तु के कोर्स की इतनी ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में वास्तु शास्त्री यानी वास्तु कंसल्टेंसी की इतनी बड़ी डिमांड और इतना बड़ा वो कहते हैं ना कि ये बहुत ही आवश्यक होगा। जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर की ज़रूरत है, वैसे एक वास्तुशास्त्र की भी आने वाले समय में ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि कोई भी बंदा कहीं पे भी मकान परचेस करता है, फैक्ट्री परचेस करता है, तो उसको वास्तु के हिसाब से ही वो परचेस करता है। बिल्डर हो, आर्किटेक्ट हो, उस पर पहले वो कंडीशन कर रखता है कि आपके यहाँ पे जो आपका घर है वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से है। तो आपके इस नॉलेज की ग्रोथ के लिए हम ये कोर्स लेके आए हैं। आप तुरंत हमारी एप्लीकेशन पे जाइए, प्ले स्टोर पे शिव वास्तु एनालिसिस, वहाँ पे हमारा मास्टर वास्तु क्लास बेसिक टू एडवांस पूरे सारे वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है। वो वीडियो आप वहाँ से परचेस कर सकते हो और आपकी नॉलेज में गेन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के जो टॉपिक में हम बात करेंगे किस तरह से शौचालय का हम निवारण कर सकते हैं अगर वो गलत दिशा में, किस तरह हमारे बिजनेस के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो हम जज करते हैं कि ये प्रॉब्लम इसी कारण आती है। अगर वास्तु के अंदर उत्तर दिशा में शौचालय है, उसका क्या प्रभाव, क्या उसका उपचार था, उसकी भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो रखी है। वास्तु में ईशान कोण में शौचालय है तो उसका क्या प्रभाव है, क्या उपचार है, उसकी भी ऑलरेडी हमने एक वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखी है। आज की जो लर्निंग वीडियो है वो है पूर्व दिशा के अंदर शौचालय। तो शौचालय वैसे कहाँ पे होना चाहिए, ये भी एक टॉपिक है, ये भी आपको समझने की जरूर है। अगर आप 16 डायरेक्शन की बात करेंगे तो शौचालय वहाँ सबसे पहले जो इसका मेन जो कहते हैं ना सबसे बेस्ट स्थान है शौचालय का, सबसे बढ़िया जोन है SSW दक्षिण नैऋत्य कोण, सेकंड बेस्ट है WNW वायव्य पश्चिम वायव्य कोण, और थर्ड बेस्ट है ESE यानी पूर्व अग्निकोण। ये 3 दिशा के अंदर आपकी शौचालय है तो सही है, पर अगर आपकी उत्तर दिशा में है, ईशान कोण में है, और आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए पूर्व दिशा में शौचालय है, तो उससे आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। अंत में उसका क्या उपचार करना है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से ये हम आपको समझाना चाहते हैं कि पूर्व दिशा के अंदर कौन सा प्लेनेट है कि वहाँ पे अगर
शौचालय है तो वो प्लेनेट की जो कहते हैं नेगेटिव इफेक्ट हमारी लाइफ में आती है। तो आप अंत तक वीडियो देखना, इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो है, आपको बहुत कुछ इसमें आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में अभी जो समय चल रहा है वो सही चल रहा है, खराब चल रहा है तो क्यों खराब चल रहा है, क्या आप भी पूर्व दिशा के शौचालय वाले घर में रह रहे हैं, पूर्व दिशा में जहाँ शौचालय उस फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, या आपके ऑफिस के अंदर ईस्ट डायरेक्शन में शौचालय है वहाँ पे आपकी शॉप है, तो आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखनी, वो इम्पोर्टेंस रहेगी आपके लिए। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करते हैं इस ग्रिड के बारे में। वास्तु के अंदर मुख्य 4 दिशा है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, यानी उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। इन दोनों के मिलान पे कॉर्नर पे एक दिशा आती है। जैसे अगर मुख्य दिशा की बात करेंगे नॉर्थ और ईस्ट, तो इनके मिलान पे हमें मिलती है नॉर्थ ईस्ट। तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ईस्ट डायरेक्शन की शौचालय। अगर यहाँ पे आपकी शौचालय है, ये आपका घर है, ये ब्रह्मस्थान है, ब्रह्मस्थान के इस साइड कहीं पे भी आपकी शौचालय है, अगेंस्ट पूर्व दिशा के पास ईस्ट जोन के अंदर अगर आपकी शौचालय है, तो इससे आपके घर के अंदर क्या प्रभाव होगा। चाहे वो शौचालय इंग्लिश है, वेस्टर्न है, इंडियन है, या फिर कोई भी ढपकी यहाँ पे अगर आपकी पोट लगी हुई है, तो उससे आपके जीवन के अंदर बनने वाली समस्या और उसका क्या उपाय कर सकते हैं, उसके बारे में ये डिटेलिंग वीडियो है। देखिए, इस कोई भी जोन के अंदर किसी भी स्थिति में आपकी अगर शौचालय बनी हुई है पूर्व दिशा के अंदर, ये मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ, इस यहाँ पे कहीं पे भी, तो इससे आपके जीवन में क्या असर होगी। तो एस्ट्रो वास्तु के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे, जैसे नॉर्थ दिशा का प्लेनेट है मर्क्यूरी बुध, उसी तरह ईशान कोण का प्लेनेट है जुपिटर गुरु, और इसी तरह ईस्ट यानी पूर्व दिशा का प्लेनेट है सूर्य यानी सन। सूर्य यानी सूरज, सूरज की दिशा में अगर आपका शौचालय है और वहां पे आप मल विसर्जित कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है, क्योंकि सूरज की तो हम पूजा करते हैं, हमें जो रोशनी, जो शक्ति और जो भी एनर्जी प्राप्त होती है वो सूरज ही हमें प्रोवाइड करते हैं। यानी विश्व के अंदर आप कहीं पे भी चले जाइए, पूर्व दिशा को बहुत ही इंपॉर्टेंस कहा गया है। जीवन के अंदर कोई भी ऊर्जा का संचार, कोई भी एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, पूर्व दिशा में से मिलेगी। अगर पूर्व दिशा की शौचालय, आपने वहाँ पे शौचालय का निर्माण किया है, तो आप वैसे भी अंदाजा लगा सकते हो कि इससे आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा। आज मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा वो जो आपके साथ कनेक्ट होगी। अगर आपकी पूर्व दिशा के अंदर शौचालय, अगर वो सब बातें आपके साथ कनेक्ट हो रही है, उस पीड़ा से आप गुजर रहे हैं, वो पीड़ा आप सहन कर रहे हैं, तो आप 100% पूर्व दिशा के शौचालय में रह रहे हैं। ये यहाँ से मैं आपको स्टेटमेंट दूंगा, वैसे ही आप लोगों के घर के अंदर उसकी स्थिति होगी, जिसके पूर्व दिशा में यानी ईस्ट जोन के अंदर टॉयलेट है, पूर्व दिशा में शौचालय है, चाहे वो फैक्ट्री में है, घर में है या उसकी दुकान में है। यहाँ पे कॉमन रिजल्ट है, कॉमन उसकी इफेक्ट है। आपको खाली जज करना है कि अगर मेरा जीवन इस तरह से कहीं बीत रहा है, तो मेरा इस दिशा में कोई ना कोई वास्तु दोष है। यानी आज का जो टॉपिक है वो टॉयलेट पे टॉपिक है, इसलिए उसी दिशा के अंदर टॉयलेट है। तो अंत तक वीडियो देखना। तो आपको यहाँ पे एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से हमने प्लेनेट की स्थिति हमारे वास्तु में दिखा दी। हम ईस्ट जोन की यानी पूर्व दिशा की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, अगर पूर्व दिशा में शौचालय है, टॉयलेट है, तो क्या क्या प्रॉब्लम पड़ता है। तो पूर्व दिशा में वास्तु दोष के प्रभाव, पूर्व दिशा में अगर वहाँ पे सेफ्टी टैंक आएगी तो भी ये चीज़ दिखाई देगी। वहाँ पे आपने कूड़ा कचरा रखा होगा तो भी ये चीज़ दिखाई देगी। वहाँ पे आपने डस्टबिन रखी होगी तो भी ये चीज़ दिखाई देगी। अगर पूर्व दिशा ऊंची होगी तो भी ये सब चीज़ हो सकती है, ऐसा वास्तु की नॉलेज कहती है। तो आपको जज करना है कि पूर्व दिशा का कोई भी प्रकार का शौचालय, तो आपके दिशा दोष के कारण क्या क्या आपके जीवन में समस्या है। कार्य क्षेत्र में समस्या और असफलताओं के कारण व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता है। ये तनाव शारीरिक बीमारियों को भी जन्म देता है। यानी आपके जीवन के अंदर मानसिक लेवल पे इतना स्ट्रेस बढ़ जाएगा कि आपके बिजनेस में, आपकी ऑफिस में जो वर्कलोड है, या वहाँ पे कोई भी ऐसी समस्या है जिसकी असर सीधी आपके तनाव पे यानी मानसिक तनाव पे होगी, जिससे आपकी हेल्थ बिगड़ेगी। यानी सबसे पहले पूर्व दिशा
कि वास्तु दोष या शौचालय से आपकी हेल्थ का इश्यू आएगा। आप हमेशा बीमार रहेंगे, अपने आप को लो फील करेंगे, कोई ऊर्जा ही आपके शरीर में नहीं है ऐसा आपको फील होगा। आपको बॉडी पेन, बॉडी की कोई भी प्रॉब्लम्स रहेगी, घर में किसी ना किसी को भी हो सकती है, क्योंकि वो शौचालय ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर आपको ही डिस्टर्ब करेगी। जिसकी कुंडली के अंदर भी अगर सूर्य वीक है और वो पूर्व दिशा के दोष कर रहा है, तो यहाँ मल्टीपल दोष हो जाते हैं कि उसकी कुंडली में भी सूर्य वीक है और घर में पूर्व दिशा को भी उसने वीक किया है। और एस्ट्रो वास्तु के अंतर्गत जब जब उसकी सूर्य की दशा आएगी तो उसको बहुत सारा सामना करना पड़ेगा। इसलिए एस्ट्रो वास्तु के अंदर पर्टिकुलर किसको क्या प्रॉब्लम्स आती है वो तो जब हम उसके जीवन में देखते हैं तभी पता चलते हैं। पर अगर आपके में कोई सूर्य वीक भी नहीं है तो भी पूर्व दिशा के अंदर शौचालय, तो घर के किसी ना किसी सदस्य को ये हो सकता है। ये भी हमने कई केसों में देखा हुआ है। आर्थिक क्षेत्र बाधाएं उत्पन्न होती है, ये आय के स्रोत में कमी, वेतन में रुकावट और वित्तीय अस्थिरता का कारण बनता है। यानी बिजनेस के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होगी, बिजनेस चलता चलता बंद हो जाएगा, बिजनेस में लॉसेस होंगे, कर्जा बढ़ जाएगा, आवक के स्रोत कम पड़ जाएंगे, जीवन के अंदर पैसा ना अटक जाएगा, पैसे की आपको अछत रहेगी, जिससे आपके जीवन में तो एक सबसे पहले मानसिक तनाव के कारण बीमारियां हैं और उसके साथ साथ आपको पैसे की आर्थिक संकट है, तो आपके जिंदगी में से हमेशा आनंद उल्लास गायब हो जाएगा। यानी आप हमेशा लो फील करेंगे और हमेशा टेंशन में जियोगे। क्यों ऐसा करना? एक शौचालय के कारण हम हमारी जिंदगी को क्यों बर्बाद करें? वास्तु के अंदर हमें इतना बताया गया, इतना वार्न किया गया है कि आपके जीवन में कोई भी समस्या है उसका कारण वास्तु है। अगर वास्तु का हम दोष ही उत्पन्न ना होने दें और वास्तु का दोष दूर कर दे तो क्या हमारा जीवन सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ नहीं हो सकता? ये सोचने वाली बात है। शास्त्रों के अंदर हमें हर किसी का गाइडेंस दे रखा है, उसमें हमें एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी हमारे ग्रंथ है और वास्तु के बारे में भी हमारे ग्रंथ है। वो सब ग्रंथ चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमारे जो नियम है उस नियम से अपनी लाइफ को डिजाइन कीजिए, टर्म्स कंडीशन पे लाइफ को सेट कीजिए, आर्किटेक्चर वास्तु पढ़िए और उसके हिसाब से घर का दोष निकालिए, या अपना घर इस तरह से निर्माण कीजिए, अपनी फैक्ट्री इस तरह से निर्माण कीजिए, अपनी शॉप इस तरह से निर्माण कीजिए, उसके अंदर आर्किटेक्चर वास्तु को इनबिल्ट करिए। अगर आपको नॉलेज कम पड़ रही है तो आप किसी ना किसी कंसल्टेंट की आप सहायता ले सकते हो, या फिर हमारे कोर्स पे इसलिए हम आपको कह रहे हैं एक बार विजिट कीजिए, नॉमिनल चार्जेस है। आपके जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाने में जो खर्चा आप अपनी प्रॉब्लम से लगाते हो उसको दूर करने में लगा रहे हो, वही उससे भी कम खर्च हमारा कोर्स का है, जिससे आपको ऐसी वीडियो के माध्यम से भरपूर नॉलेज मिलेगा कि जिंदगी के अंदर समस्या को कैसे रोका जाए, समस्या को कैसे दूर किया जाए, या फिर तो समस्या नहीं आनी चाहिए उसको कैसे पहले से एडवांस से प्रीपेड तैयारी की जाए। तो यहाँ पे यही नॉलेज हम आपको इस वीडियो के शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। तो अगर आर्थिक क्षेत्र में भी बाधा है, घर में पैसा नहीं आ रहा, वेतन में रुकावट है, तनख्वाह नहीं मिल रही, तनख्वाह अटक जा रही है, अच्छी जॉब नहीं मिल रही, सैलरी वाली जॉब नहीं मिल रही, बहुत कम पैसे में आपको कॉम्प्रोमाइज करके जॉब करनी पड़ती है, ऐसी स्थिति का जब जब निर्माण होगा तब तक ऐसा कहा जाता है कि पूर्व के वास्तु दोष का निर्माण हो चुका है। आपसी समझ और सहयोग में काफी कमी हो सकती है, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग या परिवार के बीच में हो सकती है, आप जहां जॉब कर रहे हो या आपके कस्टमर के साथ, यानी कोई ना कोई कारण सर आपकी लाइफ के अंदर कहते हैं टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी क्रिएट करना ही काम पूर्व दिशा की शौचालय का है, यानी पूर्व दिशा के दोष का। अगर वो दोष को पहले से इनकोस किया जाए, वो दोष को पहले ही निकाल दिया जाए, तो आप समझ सकते हो कि जीवन को कितना स्वस्थ बनाया जाता है। पूर्व दिशा में वास्तु दोष के और प्रभाव, पूर्व दिशा पिता का स्थान भी होता है, इसलिए यदि पूर्व दिशा बंद, दबी और ढकी हो तो गुरु स्वामी के कष्ट से गिर जाता है। यहाँ पे टॉयलेट के साथ यही भी बताया कि पूर्व दिशा अगर छोटी है, बंद है, ढकी है तो पिता के कष्ट का सामना करना पड़ता है। आपके घर के अंदर जो पिता तुल्य जो व्यक्ति है, जो आपके चाचा हो, आपके मामा हो, आपके पापा हो या आपके भाई हो, उनके जीवन में कोई ना कोई कष्ट देखा जाएगा और परिवार के सदस्य का कष्ट हमारा कष्ट है। ऐसा अगर आप समझ रहे हो तो पूर्व दिशा के बारे में कुछ समझिए, जानिए, गूगल सर्च कीजिए, उसका उपाय ढूंढिए, कंसल्टेंट को मिलिए। पूर्व दिशा अपने घर में कभी भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए एज पर वास्तु, क्योंकि पूर्व दिशा सनातन धर्म की दिशा है। वहाँ पे हमारे प्रत्यक्ष देवता जिसको हम रोज नमन करते हैं और जिनकी छत्र छाया में जीते हैं और जिनके कारण हम श्वास लेते हैं, हम एनर्जी लेते हैं, वो है सूरज देव। अगर उस दिशा का कोई भी डिस्टर्बेंस होगा तो आप समझ सकते हो कि आपके जीवन किस स्तर पे जा सकती है।
उसी तरह घर के सदस्यों का निराश और अस्वाद का सामना करना पड़ सकता है। यानी हमेशा डिप्रेशन, एंजाइटी और हमेशा नीरस, किसी को किसी के साथ मिलना जुलना अच्छा नहीं लगेगा, सबकी सोशल लाइफ जीरो हो जाएगी, सब अपने आप में घुटन भरी जिंदगी जिएंगे। ये 100% है। ये लाखों केस स्टडी के बाद ये वीडियो बन रही है, ऐसे ही ये वीडियो नहीं बन रही। बहुत सारे घर के अंदर पूर्व दिशा के दोष से उसके जीवन को मैच करके उसमें से कुछ हम कंटेंट निकाल के आपके आगे बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, औरों को हुआ है, आगे भी औरों को ऐसा हो सकता है। यानी ये आपको खास देखना है कि आपका पूर्व दिशा की शौचालय की वजह से आपका जीवन नष्ट ना हो जाए। यदि सरकारी नौकरी है तो सरकारी नौकरी में परेशानी उत्पन्न हो सकती है और प्राइवेट नौकरी चली जाती है। यानी अगर आप एफर्ट लगा रहे, आप पढ़ रहे हो कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बनोगे, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, तो अगर पूर्व दिशा की शौचालय है तो बहुत कम चांसेस है कि आपका सपना पूरा हो। ऐसा नहीं होता, आपका सपना पूरा भी हो सकता है। यहाँ पे सिक्के के दो पहलू है। जो मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ वैसा हो सकता है और उसका उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे आपके कर्म, आपके भगवान और आपके रोजिंदा जीवन और घर के और सदस्यों का भी भावी, उनके नसीब, ये सब इनबिल्ट है। यानी वास्तुशास्त्र 100% ऐसा भी नहीं है कि ऐसा हो सकता है। ये जिंदगी के अंदर ऐसा देखा गया है, 10 जनों में देखा गया है, तो 11वें जन्म में भी ऐसा देखा जाएगा, जिससे लिए हम आपको वार्न कर रहे हैं। अगर आपका ये सब जो मैं वीडियो बता रहा हूं, अगर आपकी पूर्व दिशा में शौचालय है, उन लोगों के लिए नहीं है ये वीडियो। जो नया मकान ले रहे हैं उनके लिए खास वार्निंग कर रहा हूं कि पूर्व दिशा के अंदर शौचालय वाला मकान मत लेना। जो है सो है, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, उसको समस्या में से बाहर लाना मेरा काम है। हमारे शास्त्रों के उपाय आपको दिखाएंगे, जो उपाय इतने कारगर है कि अगर आप अपने पूर्व दिशा के शौचालय वाले घर में रह रहे हैं, फैक्ट्री में बिजनेस कर रहे हैं, दुकान में कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसका जो भी कोई निवारण है वो हम आपको समझाएंगे। पर इतना भारपूर्वक उन लोगों के लिए यहाँ से कहा जा रहा है कि आप अगर नया मकान बना रहे, आप नई फैक्ट्री बना रहे या कोई नई दुकान रह रहे, तो आप अपने आर्किटेक्ट, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर को वॉर्न कीजिए, वीडियो दिखाइए कि तू जो शौचालय है वो एज पर वास्तु बनाओ। अगर आपको वास्तु की नॉलेज नहीं है तो किसी कंसल्टेंट को हायर करो। तो देखिए, इसलिए ही कह रहा हूँ कि हर आर्किटेक्ट, इंजीनियर को वास्तु की नॉलेज होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज नहीं तो कल ये दिन ऐसा आने वाला है कि उनके पास काम होगा पर सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाएंगे क्लाइंट को, वो किसी और को हायर करेंगे जो वास्तु सीखा, जिसको वास्तु की मल्टीपल नॉलेज होगी। तो फ्रेंड्स, पूर्व दिशा के बहुत सारे ऐसे इफेक्ट है यहाँ पे हम इतनी टाइम के अभाव से शेयर नहीं कर सकते, पर जो भी मैं बताइए उसमें पूरी जिंदगी आ गई है। तो ये नए मकान के लिए है कि अगर पूर्व दिशा की नकारात्मक असर से बचना चाहते हैं तो फर्स्ट एंड फर्स्ट वहाँ पे शौचालय या कोई भी दोष नहीं होना चाहिए। कौन सा दोष उसके लिए आपको कंसल्टेंट को हायर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जिन लोगों ने पूर्व दिशा के शौचालय में जी रहे हैं और ऐसा जीवन फेस कर रहे हैं, ये पीड़ा उनके जीवन में है, तो उनके लिए हमारी संस्था द्वारा हम क्या कर सकते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे उपाय देखे कि शास्त्रों, एस्ट्रोलॉजी के उपाय, ज्योतिष के उपाय, न्यूमरोलॉजी के उपाय और वास्तु के उपाय, और शास्त्रों के अंदर कौन सी चीज करने से क्या क्या इफेक्ट जिंदगी में आ सकती है, खास करके पूर्व दिशा की फ्रीक्वेंसी, देवता, एनर्जी और वहाँ के ऊर्जा क्षेत्र के देवता को प्रसन्न करने के लिए क्या करें कि ये शौचालय का दोष निवारण हो जाए, यानी पूर्व दिशा के दोष निवारण हो जाए। साथ ही साथ अगर शौचालय है तो उसको कलरों के माध्यम, कलर की फ्रीक्वेंसी के माध्यम, लाइट की फ्रीक्वेंसी के माध्यम से किस तरह से बैलेंस किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए, उसके बारे में भी अंत में हम आपको बताएंगे। अब हम आपको बता रहे हैं पूर्व दिशा में अगर कोई शौचालय है तो उसके लिए क्या क्या उपाय करेंगे। तो पूर्व दिशा का सबसे पहला कारक है सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह यानी सन, प्लेनेट। तो हमें क्या उपाय करना है शास्त्रों की दृष्टि से जो बहुत ही असरकारक है। सूर्य ग्रह शांति के उपाय, यानी पूर्व दिशा की शांति के उपाय, ऐसा भी आप समझ सकते हो। रविवार के दिन कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए और उगते हुए सूर्य को अर्घ दे, यानी सूर्य नमस्कार कीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए। यहाँ पे रविवार के दिन खास कहा है, पर रविवार से शुरुआत कीजिए और लॉन्ग लाइफ कीजिए। मेरा तो कहना ये है, अगर आप सूरज को रोज
उठ के जल चढ़ाते हो तो समझ लीजिए कि कुछ ही दिनों में आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, क्योंकि सूरज से आपकी बहुत 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 ऊर्जा प्राप्त होगी। खास स्वामी विवेकानंद ने ये खास कहा है, अगर जो बच्चा सूर्य नारायण की दर्शन करता है, उसको जल अर्पण करता है, सूर्य नमस्कार करता है, उसका जीवन एकदम मजबूत रहता है। सूर्य को जल चढ़ाने से घर का वास्तु दोष तो दूर होगा, आपकी ज्ञान विद्या बुद्धि और विवेक बढ़ेगा। सूर्य को जल चढ़ाने से आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, हड्डियां मजबूत होगी, यानी कोई भी प्रकार का, कहते हैं ना, कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम्स नहीं होगा। अगर आपका ब्रह्म ज्ञान आपका ओपन हो गया, यानी आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया, और आप फिर अपने जिंदगी के अंदर समस्या खुद दूर कर सकोगे। सूरज देव की पूजा और जल चढ़ाने से इतना फायदा है। साथ ही साथ सूर्य की तेज की तरह अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए रविवार के दिन माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाइए। अगर आप ये लाल चंदन का भी तिलक लगाएंगे रविवार के दिन, तो आपकी ओरा इतनी मजबूत होगी कि सूर्य प्लेनेट, यानी आपके घर की सूर्य दिशा का दोष भी दूर हो रहा है, साथ साथ शरीर के अंदर सूर्य ग्रह की जो एनर्जी है वो भी बहुत स्ट्रांग होगी, जिससे वो दोष से आपको रक्षा मिलेगी। यहाँ पे एनर्जी को बिल्डअप करने वाली बात है, क्योंकि एनर्जी मेन पावर सॉकेट में प्रॉब्लम्स है, यानी हमारे एनर्जी को हमको बिल्डअप करनी है। बस इन शॉर्ट यही आपको समझना है। साथ ही साथ वही अपने घर में सुख संपत्ति बनाए रखने के लिए रविवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर घी के दीपक जलाइए। इससे माता लक्ष्मी और सूर्यदेव दोनों को प्रसन्न कर सकते हैं। यहाँ पे रविवार का है, शुक्रवार भी ऐड कर सकते हो, और आपके घर पे आप थोड़ा अच्छी तरह आपको समझा देता हूँ, ये बहुत अच्छा प्रयोग रहेगा। वहीं अपने घर में सुख संपत्ति बनाए रखने के लिए रविवार के दिन या शुक्रवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर घी के दीपक, यानी यहाँ पे जो घी है वो गाय का, देसी गाय का घी लेना है, शुद्ध घी के दीपक जलाए। इससे माता लक्ष्मी और सूर्यदेव दोनों को प्रसन्न, दोनों की प्रसन्न कर सकते हैं, यानी दोनों को आप प्रसन्न कर सकते हो। यहाँ पे कहने का भावार्थ ये है। तो ये उपाय बहुत सरल उपाय है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है अपने जीवन की समस्या दूर करने के लिए। साथ ही साथ आप लोगों को गेहूं गुड़ तांबे का दान करना चाहिए। यानी आप जब भी कुछ दान करना चाहते हो, जो नीडेड पर्सन है उनको कुछ भी गिफ्ट करना चाहते हो, तो उन लोगों को गेहूं करिए, गुड़ करिए या तांबे का पात्र का दान कीजिए। लेकिन गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी आपको उस गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए दान करते समय। आप लोगों को नियमित रूप से प्रातः उठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपके कार्य बनने लगेंगे। यानी ये सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के आदित्य हृदय स्तोत्र है, उसका पाठ कीजिए, जिससे आपके हर काम बनने लगेंगे। आप लोगों को रविवार के दिन मछलियों को आटे की गोली बनाकर खिलानी चाहिए। ऐसा करने से सूर्यदेव के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलेगी, साथ ही साथ धन में वृद्धि के योग बनेंगे। यानी आप रविवार से शुरुआत कीजिए, या रविवार के दिन जब आपकी छुट्टी होती है, तो आप जब भी कोई आपके गांव के शहर के तालाब के पास जाइए, गेहूं के आटे की छोटी छोटी गोलियां वहां पे प्राप्त होती है, या आप घर से बना के जाइए, उसमें थोड़ा आप हनी डाल दीजिए, और तालाब के किनारे पे बैठ के श्री लक्ष्मी माता का नाम लेके आप एक एक गोली मछलियों को खिलाइए, जिससे आपके सूर्य नारायण यानी पूर्व दिशा के दोषों में राहत मिलेगी। ये शास्त्रों के उपाय इतने सरल है, ये उपाय दूर करने के साथ साथ आपको लक्ष्मी जी की भी प्राप्ति होगी, सुख शांति की भी प्राप्ति होगी, आनंद की भी प्राप्ति होगी, ज्ञान की भी प्राप्ति होगी और विद्या की भी प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अंदर ये ताकत है, क्योंकि वहां पे ऐसे ऐसे प्रयोग हमें दिखा रखे हैं हमारे हिंदू शास्त्र के अंदर, कि उसको करने से उसके बहुत सारे इफेक्ट मिलते हैं जो हमें पता नहीं होता। हमें इतना पता है कि हम पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, पर उसके आगे पीछे के जो इफेक्ट है वो हमें हर तरह का सुख प्रदान करते हैं। तो इस तरह से कहा जाता है सूर्य नारायण भगवान के कोई भी प्रकार के दोष के लिए यह शास्त्रों के उपाय कारगर है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे वास्तु संबंधित 2D एंड 3D रेमेडी की। अगर आप वास्तु की ही बात करेंगे, और हमारे क्लास के अंदर हम आपको जो प्रयोगों सिखाते हैं उनमें से ये एक प्रयोग है कि वास्तु का दोष कैसे दूर करते हैं। जनरली पूर्व दिशा के अंदर या तो वेस्टर्न टॉयलेट होगा, गांव के इलाकों में इंडियन टॉयलेट होगा, तो उसको किस तरह से इसका दोष दूर करना है। तो एक विनाइल टेप लानी है ग्रीन कलर की, या फिर आप यहाँ पे एक वाटरप्रूफ कलर लेके आइए। आपके शौचालय के 3 साइड इस तरह से लगा दीजिए, थोड़ा ऊपर लगा दीजिए, स्कर्टिंग लेवल पे थोड़ा ऊपर लगा दीजिए। यूं करने से यहाँ की एनर्जी बैलेंस होगी, नेगेटिव दोष दूर होंगे।
यानी पूर्व दिशा में इस तरह से शौचालय को ब्लॉक करने के बाद वहां के वास्तु दोष की जो असर है कई अंश तक कम हो जाएगी। अगर आपके पास कलर के बल्ब की व्यवस्था है तो एलईडी बल्ब या फ्लड लाइट लाके ग्रीन कलर की आपके टॉयलेट में लगा दीजिए तो भी वो इफेक्ट करेगा। पट्टी का टेप या कलर्स तो करना ही है, साथ साथ लाइट भी लगानी है। इसी तरह ये अगर इंडियन टॉयलेट है तो उसके चारों तरफ, तो ये एक उपाय आपको खास करना है। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, कई कंसल्टेंट आपको ये उपाय कराते होंगे, आप कर भी लेते होंगे और आपको रिजल्ट नहीं मिलता, तो वो लोग को थोड़ी यानी आपको थोड़ी कम नॉलेज है, आपको कहा गया होगा नहीं कहा गया होगा दूसरी बात है। अभी यहाँ पे आपने शौचालय को तो ब्लॉक किया, डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपने नेगेटिव एनर्जी जी के साथ साथ पानी को भी यानी वाटर एलिमेंट को भी ब्लॉक कर दिया है। अगर वाटर एलिमेंट को आपने ब्लॉक कर दिया है तो वाटर एलिमेंट आपको देता है पैसा, तो आपके घर के अंदर पैसा नहीं आना बंद होगा। अचानक से कोई ना कोई ऐसा होगा कि आपका बिजनेस में लॉसेस होंगे, बिजनेस में आपको नुकसान जाएगा, नफा नहीं रहेगा, जॉब छूट जाएगी, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। तो अब ये उपाय करने के बाद हमें क्या खास ध्यान रखना है, तो उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे क्या खास ध्यान रखना है। ये उपाय करने के बाद आपको वापिस हम जाएंगे हमारे ग्रिड पे। ये पूर्व दिशा में हमने शौचालय में ग्रीन कलर की टेप का इलाज कर दिया। ओके, अब ये इलाज हमारा समझिए कि यहाँ से यूं हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें क्या करना है कि हमारा वाटर जोन कौन सा है, तो वाटर जोन है हमारा उत्तर दिशा। तो आपको उत्तर दिशा में जाके वहां पे एक ब्लू कलर की लाइट की व्यवस्था करनी है, ब्लू कलर के लाइट की। वो 24 आवर्स ये लाइट जलती रहेगी, जिस कारण नॉर्थ की जल तत्व हमेशा हमारे घर में आता रहेगा। पूर्व दिशा के शौचालय की नेगेटिविटी को ब्लॉक कर देंगे, ये लाइट जला देंगे, 100% लाइफ के अंदर चेंजेस चालू। ये आप करके देख लीजिए अगर जिसके जीवन में ये स्थिति है। तो फ्रेंड्स, आपको वापस हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वास्तु का नॉलेज एक ऐसा नॉलेज है, रामबाण नॉलेज है कि आप कभी भी कोई भी उम्र में ग्रहण कर सकते हैं। ये कोर्स इसीलिए डिज़ाइन किया है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ के अंदर वास्तु कहाँ काम आने वाला है, पर एक बार विजिट कीजिए, एप्लीकेशन देखिए, डेमो वीडियो देखिए। अगर आप उस डेमो वीडियो से अट्रैक्ट नहीं होते तो आप वो कोर्स मत लेना। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इमीडिएटली कोर्स परचेस करना। आज आपका ये रेंटेड मकान है तो खुद का मकान बनेगा, एक मकान है तो 10 मकान बनेंगे। तरक्की कभी भी हो सकती है पर नॉलेज कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।